हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। थोड़ा रिफ्रेश करते हैं पहले। क्या हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा। देखिए, मैंने इसलिए इसलिए ना मैं चार्ट पे लिख देता हूँ ताकि बाद में ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो। बुलिश अबव 48,450 है। तो कहीं ना कहीं प्राइस देखो गैप डाउन खुला और एकदम से ऊपर चले गया और लास्ट 2 दिन से एक चैनल के अंदर है। तो ये हमको क्या दिख रहा है? ये हमको दिख रहा है पोलन फ्लैग। चलो, अगर पोलन फ्लैग दिख रहा है तो हम वो भी एक और चीज हम देख लेते हैं कि पोलन फ्लैग का जो नेचर है कि अपने वो टॉप से बॉटम का 60% क्रॉस नहीं करना चाहिए। 50% कहा जाता है, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है तो हम 60% कंसिडर करेंगे। तो अगर ये 60% देखो क्रॉस नहीं किया है तो 60% का लेवल कहाँ आ रहा है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। तो एक छोटा लेवल में मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बट मैं ये सिर्फ आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, है ना, ओनली फॉर लर्निंग। तो जब ये पोल एंड फ्लैग बनता है, ये हालांकि इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब 48,200 के 49,200 के ऊपर पोल एंड फ्लैग इज इनवैलिड। When does a pollen flag becomes invalid? This is a learning। क्योंकि मुझे दिख क्योंकि मैं मतलब सेपरेटली एक वीडियो नहीं बना पाता लर्निंग के लिए, और जब मेरे को प्राइस में दिखता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इमीडिएट उसको बता पाऊँ। अगर आपको ये लर्निंग नहीं चाहिए, आपको आइडिया है, तो आप 2 से 3 मिनट आगे स्किप कर लीजिए और सीधा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। जिसको लर्निंग जानना है वो 2 मिनट अपना स्पेंड कीजिए, मैं फट से बताता हूँ। ठीक है। तो पोलन फ्लैग का नेचर क्या होता है? पोलन फ्लैग का नेचर ये होता है कि मैं नॉर्मल वाला बताऊंगा ना। तो पोल बन गया, फिर फ्लैग। फ्लैग देखो 3 टाइप का बनता है। ये स्ट्रेट फ्लैग बनता है, एक अपवर्ड फ्लैग बनता है, और एक डाउनवर्ड फ्लैग बनता है। दिस इज रैंक वन, दिस इज द बेस्ट पोलन फ्लैग, दिस इज द सेकंड बेस्ट पोलन फ्लैग, दिस इज द थर्ड बेस्ट पोलन फ्लैग। क्यों ये रैंक वन है? इसमें क्या होता है, जो ऊपर जो मूवमेंट आया होता है बायर्स, वो जब नीचे प्राइस मूव करने लगता है ना तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर जाता है तो उनको एग्जिट नहीं मिलता है। ये यूजुअली कहीं ना कहीं ये बहुत स्लो होता है और इसका ब्रेकआउट इतना अच्छा नहीं होता है। इसका ब्रेकआउट ज्यादा स्ट्रांग आता है। और ये अगेन ये भी एक ठीक ठाक है, इसको मैं रैंक 2 दे रहा हूँ क्योंकि ये ठीक ठाक है। ये साइडवे होकर लोगों को परेशान करता है और फिर ऊपर चले जाता है। तो इसका रूल क्या है पोलन फ्लैग का? पोलन फ्लैग का रूल ये है कि ये जब नीचे आता है तो अपने 50% के नीचे जो बाइंग आया था, अपने 50% के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 50% के नीचे आ गया तो पोलन फ्लैग का जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है। वही चीज हमने यहाँ पे देखा, जो पोलन फ्लैग का पैटर्न इनवैलिड कहाँ होगा? 49,200 के ऊपर। अब मैंने इसको 61.8% डाला है फिबोनाची, क्योंकि आजकल फिबोनाची को बहुत प्राइस रिस्पेक्ट करते हैं, हमने देखा है। फिबोनाची के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आगे गोइंग अहेड, कैसे आपको फिबोनाची देखना चाहिए। एज ऑफ नाउ बस इतना समझिए कि 49,200 के ऊपर अगर गया तो the pollen flag, the inverted pollen flag will be invalid। Okay, चलो, now let's start with our बैंक निफ्टी एनालिसिस। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको। मैंने निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है, वीडियोस भी अपलोड हो गए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इलेक्शन के बारे में भी एक और मैंने वीडियो बनाया है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर 4 जून। इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए। साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव अपडेट्स देता हूँ मार्केट में, अबाउट स्टॉक्स, अबाउट इंडेक्स। मैं अपडेट्स देता हूँ, लोग अपने डाउट्स भी पूछते हैं। जो जो भी डाउट पूछता है उसका मैं डाउट यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं क्लियर कर सकूँ। ओके, दैट्स ऑल गाइस। लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, चलो, प्राइस क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी ने मंथली कैंडल क्लोज कर दिया है। प्राइस मुझे क्या बोल रहा है? चलो, लेट्स सी व्हाट प्राइस इज स्पीकिंग। ओके, सो प्राइस इज टेलिंग मी कि मैं बुलिश था, हाँ? पहले हम थोड़ा बोलते हैं ये वाला कैंडल क्या बोल रहा है। ये वाला कैंडल, एक गिव मी अ मोमेंट। ये वाला कैंडल बोल रहा है कि मैं बुलिश हूँ। ये तो बोल रहा था एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, है ना। इसलिए जब प्राइस वापस आया उसको रिटेस्ट करके प्राइस वापस चलेगा। ये भी एक कहीं ना कहीं एक बॉडी बना के ऊपर है। ये कंफ्यूजन फिर धीरे धीरे स्लाइड अप कर रहा था। अभी ये जो अकेला कैंडल है, ये मुझे क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहा है एक बात कि मैं नीचे आया था बहुत तेज, मैं पिछले बार के क्लोज के नीचे भी आ गया था। मैं इनफैक्ट पिछले बार के ओपनिंग के, सॉरी क्लोज नहीं, ओपनिंग के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन बहुत शार्प बाइंग आया मेरा और मैं वापस आ गया चैनल के टॉप पे। क्या बोल रहा है मेरे को? ये मेरे को बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मेरे को बोल रहा है ये। राइट? आर वी क्लियर? चलो, लेट्स सी व्हाट द वीकली कैंडल इज टेलिंग अस, है ना। तो जब बुलिश हो, जो बाइंग आया है, हम इस लेवल को मार्क, अच्छा, पुराने लेवल्स में सारे डिलीट कर दूंगा, जैसा मैंने कहा था। पुराने में सारे लेवल्स डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी फ्रेश एनालिसिस करना है। इलेक्शन है, इवेंट है, इवेंट के बाद प्राइस बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो फ्रेश एनालिसिस करते हैं। आई एम सॉरी, पहले मैं मंथ में वो कैंडल का लो मार्क कर देता हूँ, है ना। कहीं ना कहीं मुझे वो कैंडल का लो सपोर्ट आ सकता है। ओके, ये मैंने मार्क कर दिया। इसको मैं बना दूंगा एकदम रेड कलर, यानी कि इसके नीचे हम थोड़ा बेरिश हो जाएंगे। ओके, चलो, वीकली पे चलते हैं। ये याद रखना, मंथली लेवल है।
अभी वीकली पे चलेंगे। अच्छा, वीकली में क्या दिख रहा है? वीकली में कहीं न कहीं एक एम पैटर्न बना सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं प्राइस ऐसा मूव किया है, ऐसा है, ये एम पैटर्न बना सकता है। ये एम पैटर्न कब इनवैलिड होगा? जब प्राइस इसके ऊपर मूव कर जाएगा। ये लेवल क्या है? लेट्स फाइंड आउट। ये लेवल है मेरा 49700, इसको मैं कर दूँगा ग्रीन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना? इट इज वेरी क्लियर कि 49700 के ऊपर मैं बुलिश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एम पैटर्न जो शायद ही फॉर्म हो सकता था, जो शायद ही फॉर्म हो सकता था, वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि प्राइस अब एम पैटर्न ना बना के ऐसा बनाएगा। एम आई क्लियर? ये आया ऐसा, ये ऐसा आके ऐसा बनाएगा अभी प्राइस, है ना? ये देखो, यहाँ पे प्राइस आया था ऊपर से, यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आया है, ये नीचे आया, ये यहाँ गया, ऊपर गया, ये ऊपर जाके ये, है ना? कुछ ऐसा बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे ही आपको दिखेगा, बड़े में नहीं दिख रहा। विद एक्सपीरियंस यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज द वीकली एनालिसिस, है ना? वीकली में हमको एक लेवल मिल गया ऊपर का, मंथली में एक लेवल मिल गया नीचे का, है ना? चलो डे में चलते हैं, डे कैंडल क्या बता रहा है देखते हैं। सो डे कैंडल इज टेलिंग मी कि नीचे तो मैं आया था। देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक बैंक निफ्टी विल लीड द नेक्स्ट रैली टू निफ्टी। निफ्टी जब भी लीड करेगा ना, बैंक निफ्टी लीड करेगा। और इस बार सिर्फ पीएसयू नहीं, इस बार आपको प्राइवेट बैंक्स भी लीड करेंगे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक विल लीड द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टू इट्स न्यू हाइज। ओके, चलो। तो बैंकिंग में मैं बहुत बुलिश हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या हमारा एनालिसिस होगा। देखो, यहाँ पे मेरे को क्लियर ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे, ये मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर चुका है ना? तो अब इसके ऊपर जाएगा, चाहे वो गैप अप खुल के जाए, इंट्राडे में तोड़े, आई विल बी बुलिश। ओके, आई विल बी बुलिश। बट लेट मी टेल यू, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला ऑन अ मंडे, को हो सकता है कुछ, लेट मी शो यू कैसा कैंडल, कुछ या तो कुछ ऐसा, ये देखो, ये कहाँ गया ये, या तो कुछ ऐसा कैंडल दिखेगा, या तो कुछ ऐसा कैंडल दिखेगा। ओके, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप खुला। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि प्राइस ज्यादा मूव नहीं करेगा। जहां ऑलरेडी उसको बाइंग आ गया, बार बार ऊपर जाएगा और बार बार नीचे आएगा, क्योंकि सब लोग एंटिसिपेट करेंगे, सब लोग यही सोचेंगे कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस ऐसे मूव नहीं करता है। प्राइस गैप में ही मूव कर जाएगा और इंट्राडे में ज्यादा मूव नहीं करेगा। इसलिए आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। ठीक है, चलो अभी 15 मिनट पे चल के देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, 15 मिनट्स में देखते हैं हम। ये देखो, ओके, ब्यूटीफुल कैंडल्स, है ना? ये जो हमने फ्लैग बनाया, सेम जो मैंने डिलीट किया, मेरे को वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं वो चीज शो कर रहा है ना? ये देखो, ये शो कर रहा है प्राइस, है ना? सो ये मेरा पोलन फ्लैग यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बन रहा है। लेट्स सी प्राइस इसको रेस्पेक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, इसके हिसाब से मैं एक लेवल भी ड्रॉ कर दूंगा इंटरडे के हिसाब से। छोटे लेवल्स रहेंगे मेरे, कि इसके ऊपर मैं बुलिश हूंगा और इसके नीचे बेरिश। सीधा बात है मेरा, अगर प्राइस 720 के नीचे आया, तो मैं इसका कलर में इंटरडे लेवल्स को मैं बना दूंगा ब्लू, थोड़े पतले लाइंस बना दूंगा। ठीक है, सो मेरे को याद रखे, है ना? ये लाइंस के कलर और थिकनेस इसलिए चेंज करता हूँ मैं, ताकि याद रहे, क्विकली समझ में आ जाए। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि फिबोनाची के हिसाब से 49 170 आ रहा था ना? चलो मैं आपको, चलो 170 ही डालते हैं, है ना? तो 170 है, तो ये तो 140 है। लेट मी डू इट लाइक दिस। इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट मेरे को ढूंढने दीजिए। नो नो नो, दिस इज नॉट इट। आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड कैंडल एक्चुअली। कुछ अच्छा कैंडल मेरे को मिल नहीं रहा है। तो मैं फिबोनाची लेवल को ही रेस्पेक्ट करके कहीं ना कहीं आपको 160 170 के आसपास मैं आपको इसको रोकता हूँ। ठीक है, तो 49 170 के ऊपर आई बी बुलिश। दैट्स द इंट्राडे लेवल फॉर टुमारो, फॉर मंडे। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा मैंने कहा, व्हाट्सएप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कुछ दो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले हैं, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।